1897 नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस की पहाड़ियों के बीच बनी एक छोटी सी मिलिट्री पोस्ट सारागढ़ी को 10,000 से भी ज्यादा अफगानों और पठानों ने चारों तरफ से घेर लिया। उनका इरादा इस पोस्ट पर कब्जा करने का था और उन्हें अपनी जीत बहुत आसान लग रही थी क्योंकि इस किले पर तैनात थे सिर्फ 21 सोल्जर। पर शायद उन्हें ये नहीं पता था कि वो 21 सिख सोल्जर्स हैं जो आज एक नया इतिहास लिखने वाले थे। एक तरफ 10,000 पठान थे और दूसरी तरफ 21 सिख सोल्जर्स, यानी कि हर एक सिख सोल्जर पर 500 पठान। वो 21 सिख सोल्जर ना तो डरे और ना ही अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हटे, बल्कि हवलदार ईशर सिंह की कमांड में 10,000 पठानों पर बिजली बन के टूट पड़े। उन सिख जवानों के बंदूक से निकली हर एक गोली उन पठानों के लिए मौत का पैगाम बन गई। जो लड़ाई पठानों को कुछ मिनटों की लग रही थी, वो देखते ही देखते 7 घंटे खिंच गई। पठानों के हमले और समय के साथ साथ सिख सोल्जर्स की भी गिनती कम हो रही थी, पर उनका हौसला नहीं। जब सिख सिपाहियों की गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी गन के आगे लगे बैनर से अफगानों को चीरना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बहादुरी और हिम्मत की एक मिसाल थी। यूनेस्को ने इसे दुनिया की 8 सबसे बड़ी जंगों के कलेक्टिव आर्ट्स ऑफ ब्रेवरी में मेंशन किया है। और द लंदन गैजेट्स ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि उस रेजिमेंट को कोई नहीं हरा सकता जिसमें सिख सिपाही लड़ रहे हो। तो आइए साथ में जानते हैं इन बहादुर वीर जवानों की कहानी, जिसे आज भी वर्ल्ड मिलिट्री हिस्ट्री की मोस्ट करेजियस बैटल माना जाता है, कि कैसे सिर्फ 21 सिख सोल्जर्स ने 10,000 पठानों के 7 हमलों को नाकाम करके मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आइए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है लेट 19th सेंचुरी से। उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी और सबसे रिच कॉलोनी इंडिया को ब्रिटेन रशिया इन्फ्लुएंस से बचाना चाहता था, जिस वजह से उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर और रशिया के बीच एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसे आज हम द ग्रेट गेम के नाम से जानते हैं। उस टाइम ब्रिटेन इंडिया में अपनी कंडीशन काफी अच्छी कर चुका था और रशिया नॉर्थ एशिया पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए पर्शिया के बॉर्डर तक आ गया था। ब्रिटिश एम्पायर को डर था कि रशिया उनकी सबसे इम्पोर्टेंट कॉलोनी इंडिया तक ना पहुंच जाए, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था। इंडिया से मिलने वाला रॉ मटेरियल और चीप लेबर उनकी इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसी चीज के डर से ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल किया। कुछ टाइम बाद ब्रिटिश और अफगान के राजा दोस्त मोहम्मद खान के बीच एक वॉर हुई, जिसे आज हम फर्स्ट अफगान वॉर के नाम से जानते हैं। इसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई तो उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर अपना एक पपिट रूलर शाह सूजा को गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी मिलिट्री का डर दिखाते हुए अफगान से लगते बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस पर अपना कंट्रोल कर लिया। पर NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस पर औरकजाई और अफरीदी ट्राइब्स रहती थी। उन्हें अपनी जमीन पर किसी बाहरी लोगों का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस को उन्होंने खुद पर हमला माना और ब्रिटिश पोस्ट और ट्रेड रूट पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इन हमले को रोकने और एरिया को सिक्योर करने के लिए यहाँ पहले से मौजूद किलों को मिलिट्री पोस्ट में बदलना शुरू कर दिया। इन किलों में नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस के सामने और सुल्तान रेंज में 2 इम्पोर्टेंट किले थे, फोर्ट लोखाट और फोर्ट गुलिस्तान, जिसे कि पहले सिख एम्पायर के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। अंग्रेजों ने इन्हें भी अपना मिलिट्री पोस्ट बना लिया, पर एक दिक्कत थी, इन दोनों किलों के बीच कुछ दूरी थी, पर ये रास्ता खड़ी चट्टानों से भरा था, जिस वजह से एक दूसरे को अच्छे से देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने दोनों किलों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए ईयर 1894 में उन दोनों के बीच मौजूद सारागढ़ी पोस्ट को हीलियोग्राफिक कम्युनिकेशन पोस्ट के रूप में डेवलप कर लिया। हीलियोग्राफी मतलब मिरर की हेल्प से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके एक किले से दूसरे किले पर रिफ्लेक्शन से मोर्स कोड के रूप में मैसेज भेजना। इस तरह से अंग्रेजों ने तीनों पोस्टों को विजुअल सिग्नल के जरिए जोड़ दिया। करीब 3 साल तक ये अरेंजमेंट अच्छे से चला, पर इस टाइम तक अफगानों के औरकजाई और अफरीदी ट्राइब्स के लोगों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा काफी बढ़ गया था। इस गुस्से की वजह से रिलीजियस लीडर मुल्ला ऑफ हडा ने औरकजाई और अफरीदी ट्राइब्स को एक साथ मिलाकर लगभग 10,000 सैनिकों की सेना तैयार कर ली और 1897 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों ने अफगानी ट्राइब्स को विद्रोह को रोकने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन की कमांड में 36th सिख रेजिमेंट को नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस के समाना हिल, क्रूक संगार, स्रोपधार और सारागढ़ी जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन
पर तैनात कर दिया। स्टार्टिंग में दोनों साइड से छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती, पर 3 सितंबर और 9 सितंबर 1897 को पठानों ने फोर्ट गुलिस्तान पर एक बड़ा हमला किया। दोनों ही मौकों पर फोर्ट पर तैनात 165 सिख सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया और पठानों को फोर्ट गुलिस्तान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इन हमलों से सतर्क होकर कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन ने तीनों ही फोर्ट के बीच कम्युनिकेशन और सुरक्षा को और बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने सारागढ़ी पोस्ट पर कुछ और सैनिकों को भेजा, जिससे सैनिकों की गिनती बढ़कर 21 हो गई। पर 2 बार हारने के बाद भी पठान हमला करने के लिए तैयार थे और अब तक उन्हें समझ आ गया था कि हर बार उनका हमला इसलिए नाकाम हो जाता है क्योंकि वो जब भी किसी भी फोर्ट पर हमला करते हैं तब तक सारागढ़ी फोर्ट से तुरंत दूसरे फोर्ट पर सिग्नल भेज दिया जाता है और वहीं से उनकी मदद करने के लिए रीइंफोर्समेंट आ जाती है। इसलिए इस बार उन्होंने सारागढ़ी को आइसोलेट करने का प्लान बनाया ताकि तीनों फोर्ट के बीच कम्युनिकेशन लाइन ही टूट जाए और एक फोर्ट के सैनिक दूसरे फोर्ट की मदद करने ही ना आ पाए। पूरी तैयारी हो जाने के बाद 12 सितंबर 1897 को 10,000 से भी ज्यादा पठानों ने एक बहुत बड़ा हमला करके सारागढ़ी को चारों तरफ से घेर लिया और बाकी के दोनों किलों से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। सारागढ़ी किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब वहां मौजूद सिर्फ 21 सोल्जर्स के कंधों पर थी। सारागढ़ी किला करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर था, जिसमें एक ब्लॉक हाउस और लूप होल्ड रैम्पार्ट था। भले ही एक छोटी पोस्ट थी, पर हीलियोग्राफिक सेंटर पोस्ट होने की वजह से काफी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ तैनात 21 सिख सैनिकों को कमांड हवलदार ईशर सिंह कर रहे थे। इन जवानों के पास सिंगल शॉट मार्टिनी हेनरी 1303 राइफल्स थी जो हर मिनट 10 राउंड फायर कर सकती थी। इसके अलावा हर सैनिक के पास 400 गोलियां थी, जिसमें से 100 गोलियां सोल्जर्स अपनी पॉकेट में रखते और बाकी की 300 इमरजेंसी रिजर्व बॉक्स में। 12 सितंबर 1897 की सुबह करीब 8 बजे हवलदार ईशर सिंह ने जब अपने दूरबीन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि पठानों की बड़ी भीड़ झंडों, भालों और बंदूकों के साथ तेजी से सारागढ़ी किले की तरफ बढ़ती आ रही है। कम्युनिकेशन पोस्ट पर मौजूद सिख गुरमुख सिंह ने ये मैसेज तुरंत हीलोग्राफ के जरिए फोर्ट लोकहार्ट में मौजूद कर्नल जॉन हॉटन को बताया। दुश्मन मेन गेट के पास पहुंच चुका है, जल्द से जल्द रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। मैसेज मिलते ही कर्नल जॉन हॉटन ने अपनी एक टुकड़ी को सारागढ़ी की तरफ भेजने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि पठानों ने पहले ही फोर्ट लोकहार्ट और सारागढ़ी के बीच मौजूद सप्लाई लाइन को काट दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने फोर्ट सारागढ़ी पर मैसेज भेजा, अनेबल टू ब्रेक थ्रू होल्ड पोजीशन। मतलब अब उन 21 सिख सोल्जर्स के पास 2 रास्ते बचे थे, या तो वो पठानों के सामने सरेंडर करके अपनी जान बचा सकते थे या फिर इतनी बड़ी सेना का सामना करके अपनी ड्यूटी निभाते। हवलदार ईशर सिंह ने अपने सिख सैनिकों को इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में पूछा, क्या उन्हें इस पोस्ट को छोड़ देना चाहिए ताकि उनकी जान बच सके, या फिर अपनी बहादुरी दिखाते हुए आखिरी सांस तक पोस्ट को संभाल के रखना चाहिए। हवलदार ईशर सिंह के ये पूछने पर सभी सिख सैनिकों ने एक आवाज में चिल्लाकर कहा, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सभी सिख सैनिक हवलदार ईशर सिंह को बहुत मानते थे क्योंकि उन्होंने इस इलाके में काफी लड़ाइयाँ लड़ रखी थी, इसीलिए उन्हें इन पहाड़ियों की जियोग्राफिकल कंडीशन के साथ साथ पठानों की फाइटिंग स्किल्स और उनकी मानसिकता की भी गहरी समझ थी। उन्होंने जैसे ही देखा दुश्मन उन पर हमला करने के लिए काफी नजदीक आ गए हैं, उन्होंने एक सिपाही को बिगुल बजाने भेजा और टुकड़ी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने एक टुकड़ी को बैठकर फायरिंग पोजीशन होल्ड करने को कहा और दूसरी टुकड़ी को खड़े होकर दुश्मन की पोजीशन देखते रहने को कहा। सुबह के 9 बजते बजते पठान एकदम किले के नजदीक आ गए थे। पठानों का एक सिपाही हाथ में सफेद झंडा लिए किले की तरफ बढ़ा और अपनी मातृभाषा पश्तून में कहा, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है। तुम तादाद में बेहद कम हो, मारे जाओगे, इसलिए हथियार डाल दो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाने का रास्ता देंगे। ये बात सुनते ही हवलदार ईशर सिंह ने उस पठान को पश्तून में ही जवाब देते हुए कहा, ये अंग्रेजों की नहीं, महाराजा रणजीत सिंह की जमीन है और हम इसकी रक्षा आखिरी सांस तक करेंगे। हवलदार ईशर सिंह के कड़वे जवाब से पठान बौखला गया और उन्होंने सारागढ़ी किले पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आसपास का सारा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, पर सिख सैनिक अभी भी शांत बैठे थे और पठानों की इस फायरिंग का कोई भी जवाब नहीं दे रहे। उनकी फायरिंग ना करने से पठान भारी कंफ्यूजन में आ गए कि सिख सैनिक गोलियां क्यों नहीं चला रहे। असल में हवलदार ईशर सिंह ने ऑर्डर दिया था कि जब तक पठान उनकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 250 मीटर में ना आ जाए तब तक कोई गोली नहीं चलाएगा।
जाएगा, क्योंकि सिख सैनिकों के पास सिर्फ 8,400 गोलियां थी और सामने दुश्मनों की सेना 10,000 से भी ज्यादा। इसीलिए सिख गोलियों की कीमत जानते थे और वो एक एक गोली का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन की जान लेने के लिए करना चाहते थे। इसके बाद जब पठान सिखों की फायरिंग रेंज में आए, सिखों ने बोले ही सोने हाल सत श्री अकाल का जकारा लगाया और पठानों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। सिख सैनिक ऊंचाई पर थे और वो इसका पूरा फायदा उठा रहे थे। सिख सोल्जर्स की राइफल .303 कैलिबर से निकली हर एक गोली किसी न किसी पठान की मौत का कारण बन रही थी। सिर्फ 1 घंटे में पठानों की एक टुकड़ी खत्म हो गई और उनके 60 सैनिक मारे गए, पर सिखों की तरफ से भगवान सिंह भी शहीद हो गए और नायक लाल सिंह बुरी तरह घायल। पठानों का पहला हमला सिर्फ 1 घंटे में फेल हो चुका था। वो पूरी तरह हैरान और बौखला चुके थे। इस लड़ाई को उन्होंने चंद मिनटों का समझा था, अब वही लड़ाई उनके लिए काल बन गई थी। उनके पास सिखों की सटीक फायरिंग का कोई भी जवाब नहीं था। एक नाकामी के बाद पठानों ने स्ट्रेटेजिक असॉल्ट की योजना बनाई। एक ग्रुप को सामने से हमला करने को कहा गया और दूसरी तरफ से कुछ सैनिकों को छिपकर फोर्ट की दीवार के पास जाकर उसे तोड़ने को कहा गया। सिख अपनी फायरिंग से पठानों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। उनका एक ही मकसद था, दूसरे फोर्ट से उनकी मदद आए या ना आए, पर दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा समय तक सारागढ़ी में उलझाए रखना है ताकि वो सूरज छिपने से पहले दूसरे फोर्ट की तरफ न बढ़ सके। इसी दौरान काफी तेज हवा चल रही थी, इसलिए पठानों ने सूखी घास में आग लगा दी ताकि धुएं का फायदा उठाकर वो आगे बढ़ सके। जल्दी ही धुएं की मोटी परत ने इलाके को ढक लिया, जिससे पठान सिख सैनिकों की नजरों से ओझल हो गए और उसी का फायदा उठाते हुए पठान धीरे धीरे किले की दीवार के पास पहुंचने में कामयाब हो गए। पठानों के किले के पास आ जाने से अब सिख भी पठानों की फायरिंग रेंज में आ चुके थे। ऐसे में सिख घायलों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी और इसी बीच सिपाही बूटा सिंह और सिपाही सुंदर सिंह भी शहीद हो गए। सिख सैनिकों की गोलियां भी तेजी से कम हो रही थी। ऐसे में सिग्नल मैन गुरमुख सिंह ने कर्नल जॉन हॉटन को मैसेज भेजा कि पठानों का हमला तेज हो गया है और हमारी गोलियां भी खत्म होने को है। ऐसे में कर्नल जॉन हॉटन ने गुरमुख सिंह को संदेश भेजा, अंधाधुन गोलियां ना चलाई जाए, वो गोलियां तभी चलाए जब उन्हें पक्का यकीन हो कि उनकी गोली दुश्मन को ही लगेगी। इस दौरान फोर्ट लोखहाट पर मौजूद कुछ जवानों ने सारागढ़ी जवानों की मदद करने की भी कोशिश की, पर जल्दी ही पठानों के रिस्पॉन्स से उन्हें पीछे हटना पड़ा और इस टाइम तक कुछ पठान सारागढ़ी किले की राइट दीवार के ठीक नीचे पहुंच चुके थे और वहीं से उन्होंने अपने हथियारों से किले की दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। ये बात जब हवलदार ईश्वर सिंह को पता चली तो उन्होंने अपने 4 सिख सैनिकों को मेन हॉल की तरफ भेज दिया ताकि वो दीवार के उस हिस्से की सुरक्षा कर सके। लेकिन पठान अब ऐसी पोजीशन में आ चुके थे जहां से उन 4 सिख सैनिकों के लिए उनसे मुकाबला करना लगभग मुश्किल हो रहा था। इसके बाद पठानों ने सिखों की गोलियों से बचने के लिए अपने सिरों पर चारपाई की ढलान बनाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए पठान किले के ऐसे एंगल तक पहुंच गए जहां ऊंचाई पर बैठे सिख सैनिक भी उन्हें नहीं देख पा रहे थे। पठानों की ये पोजीशन फोर्ट गुलिस्तान के कमांडर मेजर देव वॉय को उनकी किले से साफ दिखाई दे रही थी और उन्होंने सारागढ़ी किले पर इस बारे में मैसेज भी भेजा, पर सिपाही गुरमुख सिंह लोखहाट फोर्ट से आ रहे सिग्नल को डिकोड करने में व्यस्त थे, तो इसलिए ये चेतावनी नजरअंदाज हो गई। इसी बीच किले के मेन ब्लॉक में पठानों से लड़ते हुए 4 सिख सैनिकों में से 3 साहिब सिंह, जवान सिंह और दया सिंह भी शहीद हो गए। अब मेन ब्लॉक में सिर्फ लांस नायक चंदन सिंह अकेले रह गए। ये सिचुएशन देखकर ऊपर पोजीशन लिए ईश्वर सिंह के साथी अपनी पोजीशन छोड़कर नीचे मेन ब्लॉक में आ गए, लेकिन सिख सोल्जर्स के पास अब गोलियां लगभग खत्म ही हो चुकी थी और इस लड़ाई को चलते हुए अभी तक 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। जहां लड़ाई की शुरुआत में 21 सिख सैनिक थे, अब उनकी गिनती घटकर 10 रह गई थी। इस दौरान सिखों ने पठानों के कई हमलों को नाकाम कर दिया था, पर इस वक्त तक पठानों ने किले की दीवार में इतना बड़ा सुराग कर दिया था, पठान उससे अंदर आने लगे। ऐसे में हवलदार ईश्वर सिंह ने अपने साथियों को कहा कि सभी अपनी राइफल में बैनेट लगा लें, ताकि जैसे ही कोई पठान उस बड़े सुराग से अंदर आने की कोशिश करे, या तो वो गोली से मारा जाए या बैनेट खोप के खत्म कर दिया जाए। इसके बाद पठान जैसे ही किले के अंदर घुसने की कोशिश करते तो पहले से तैनात सिख सोल्जर्स ने बैनेट खोप के खत्म कर देते। इसी तरह से सिखों ने कई पठानों को मौत के घाट उतार दिया। ज्यादा नुकसान होता देख पठान पीछे हटे और बांस की सीढ़ी से किले के ऊपर चढ़ने लगे और सिख सैनिकों को उस दीवार के पास मौजूद सुराग से पीछे हटाने के लिए पठानों ने किले के मेन गेट पर आग लगा दी। मेन गेट लकड़ी का था तो वो जल्दी ही आग में जलकर खाक होने लगा। हजारों पठान किले के अंदर घुसने लगे और हर तरफ से हमला करने लगे। लड़ाई अब काफी नजदीक से होने लगी। हर मिनट के साथ पठानों की संख्या बढ़ने लगी। इतने सारे पठानों का अलग अलग जगह से हो रहे हमले का जवाब देना 10 सिखों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था और अब तक हवलदार ईश्वर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनके शरीर में 3 गोलियां लगी थी, पूरा शरीर खून से लथपथ था और उनके लिए खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था।
इसके बावजूद भी उन्होंने युद्ध करना नहीं छोड़ा और अपने 2 साथियों को कहा कि वो उन्हें खींचकर किले की टूटी हुई दीवार तक ले जाएं, जहां से वो पठानों को किले के अंदर घुसने से रोक सकें, ताकि उनके साथियों को फिर से मोर्चा संभालने का मौका मिल सके। सैनिकों ने वैसा ही किया और वो हवलदार ईशर सिंह को उस जगह तक ले आए। वहां पहुंचते ही वहां पहले से मौजूद पठानों को तीनों सिख सैनिकों ने अपनी राइफल पर लगे बैनेट से मौत के घाट उतार दिया। पर इस दौरान हवलदार ईशर सिंह के दोनों साथी भी शहीद हो गए। अब इस पोजीशन पर पठानों की भारी संख्या का हवलदार ईशर सिंह अकेले ही मुकाबला कर रहे थे। वो खून से लथपथ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे थे, पर उन्होंने फिर भी इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि वहाँ मौजूद पठानों की रूह कांप गई। पर आखिर में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हवलदार ईशर सिंह अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए शहीद हो गए। अब सारागढ़ी के किले पर सिर्फ 5 सिख सैनिक ही बचे थे। उनमें से 4 सैनिक किले की चोटी पर अपनी पोजीशन संभाले हुए थे और सिग्नल मैन गुरमुख सिंह अब भी सिग्नल टावर पर रहकर कम्युनिकेशन का जिम्मा संभाला हुआ था। यहाँ की लड़ाई की छोटी से छोटी पल पल की खबर दूसरे फोर्ट तक पहुँचा रहे थे। गिनती में सिर्फ 5 होने के बाद भी सिखों ने हार नहीं मानी और ऊपर मौजूद चारों सिख सैनिक नीचे किले के मेन हॉल की तरफ आ गए और अपनी पीठ एक दूसरे की तरफ करके अपनी गन पर लगे बैनेट को आगे किया और एक साथ दुश्मनों पर टूट पड़े। इसी तरह आमने सामने की भयानक लड़ाई चलती रही और 4 सिख सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए कई पठानों को मौत की नींद सुला दिया। पर इस भयानक लड़ाई में 3 सिख सैनिकों को शहीद होना पड़ा। इस दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन ने एक बार फिर 87 सोल्जर्स के साथ सारागढ़ी में गिर चुके अपने साथियों की मदद करने के लिए दुश्मनों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, ताकि पठानों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। जब जॉन हॉटन अपनी टुकड़ी के साथ किले से सिर्फ 500 मीटर दूर पहुंचे, तो उन्होंने देखा पठान किले की दीवार पार कर चुके हैं और मेन गेट आग की लपटों में घिरा हुआ है। उन्हें समझ आ गया था कि अब सारागढ़ी किला गिर चुका है। किले के मेन ब्लॉक में सिर्फ 2 ही सिख सैनिक जिंदा बचे थे। एक थे गंभीर रूप से घायल हो चुके लाल सिंह, दूसरे थे घायल सैनिकों की मदद करने के लिए मौजूद एक सैनिक जिसको कि नॉन कॉम्बिटेंट अटेंडेंट और दाद भी कहा जाता है। उस टाइम के फौज के नियमों के अकॉर्डिंग नॉन कॉम्बिटेंट को हथियार उठाने की परमिशन नहीं थी, पर औरों की बहादुरी देख उस नॉन सोल्जर ने भी राइफल उठा ली और खुद शहीद होने से पहले 5 पठानों की जान ले ली। इधर बुरी तरह से घायल हो चुके लाल सिंह चलने की हालत में भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने एक ही जगह पर लेटकर फायरिंग करना जारी रखा और कई पठानों को खत्म करने के बाद खुद भी शहीद हो गए। अब सिखों की तरफ से किले में सिर्फ 19 साल के गुरमुख सिंह ही जिंदा बचे थे, जो अभी भी दूसरे फोर्ट पर सिग्नल भेजकर यहाँ की हर पल की खबर, हर हरकत उन तक पहुँचा रहे थे। उन्होंने दोपहर 3:30 बजे फोर्ट लोघाट पर आखिरी संदेश भेजा कि मेन गेट टूट चुका है, मैं अकेला ही बचा हूँ, कृपया युद्ध करने की परमिशन दें। दूसरी तरफ से उन्हें कम्युनिकेशन का काम छोड़कर युद्ध करने की परमिशन दे दी गई। सिपाही गुरमुख सिंह ने अपना हेलियोग्राफ नीचे रखा, अपनी राइफल उठाई और 1000 दुश्मनों का सीधा सामना करने के लिए किले के मेन ब्लॉक की तरफ निकल गए। जैसे ही वो मेन ब्लॉक की तरफ पहुँचे, उन्होंने देखा पूरा किला लाशों की कब्रगाह बन चुका है। वहाँ सैकड़ों पठानों की लाशों के साथ साथ उनके साथियों के मृतक शरीर भी थे, जिन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की थी। अपने साथियों को ऐसे जमीन पर पड़ा देख 19 साल के इस नौजवान के सर पर खून सवार हो गया। वो बिना 1 मिनट गवाए किले में मौजूद रेस्ट रूम की तरफ भागे और वहाँ जाकर पोजीशन ले ली। वहाँ से गुरमुख सिंह ने गोलियां चलाना शुरू किया और जो भी पठान उनके सामने आया वहीं पर ढेर हो गया। लगातार बोले सोनेहाल सत श्री अकाल के जगारे लगाते हुए गुरमुख सिंह दुश्मनों की सेना पर इतने बेखौफ होकर हमला कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था आज उनकी हर गोली पर स्वयं काल सवार है। देखते ही देखते उन्होंने 20 से ज्यादा पठानों को मौत के घाट उतार दिया। हजारों दुश्मनों के बीच गुरमुख सिंह का ऐसा खौफ था, जब तक उनके हाथ में राइफल रही तब तक उनकी ओर बढ़ने की किसी भी पठान में हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक अकेला सिपाही कब तक हजारों से लड़ सकता था। चारों ओर से आ रही पठानों की गोलियों से वो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, पर फिर भी उनकी राइफल से तब तक गोलियां निकलती रही तब तक उनके शरीर में अंतिम सांस बाकी थी। सिपाही गुरमुख सिंह के बलिदान के साथ ही सारागढ़ी किला पठानों के कब्जे में आ चुका था। पठानों ने अपनी 10,000 से भी ज्यादा की सेना के घमंड में इस लड़ाई को कुछ ही मिनटों का समझा था, पर उन 21 सिख सैनिकों ने उस लड़ाई को पूरे 7 घंटे तक खींच दिया। इन 21 सिख सैनिकों ने करीब 600 से भी ज्यादा पठानों को मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों को ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। 21 सिख सैनिकों की इस वीरता, बहादुरी और बलिदान को आज भी दुनिया के सबसे बड़े और ऐतिहासिक द लास्ट स्टैंड्स में गिना जाता है।
21 सैनिकों के हाथों से सैकड़े सैनिकों को खोने और लगातार 7 घंटों तक युद्ध करने के बाद पठानों का हौसला टूट चुका था। इसका नतीजा ये हुआ कि लोघाट और गुलिस्तान फोर्ट पर तैनात 36th रेजिमेंट के 6 सोल्जर्स ने एकजुट होकर 14 सितंबर 1897 को तारागढ़ी किले को फिर से पठानों के कब्जे से आजाद करवा लिया। जब ब्रिटिश ऑफिसर्स और सिख सोल्जर किले के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां मौजूद सभी सिख सैनिकों के शव मिले। इस पूरे मिशन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन भी उन वीरों को सैल्यूट करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें सैल्यूट किया और उन 21 सिख सोल्जर्स की बहादुरी की कहानी लंदन तक पहुंचाई। जब ये खबर पहुंची तब ब्रिटिश पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। जैसे ही ये खबर हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंची, वहां मौजूद सभी सांसद उनकी कहानी सुनकर हैरान हो गए और उन सभी सिख सैनिकों के सम्मान में खड़े होकर उनकी बहादुरी की प्रशंसा तालियां बजाकर की। 11 फरवरी 1898 को द लंदन गैजेट्स ने उन बहादुर सैनिकों की वीरता को दर्शाते हुए लिखा, सभी ब्रिटेन और भारतवासियों को 36th सिख रेजिमेंट के सैनिकों पर गर्व है। हमें ये कहने में कोई हिचक नहीं कि जिस सेना में सिख सैनिक लड़ रहे हो उस सेना को कोई नहीं हरा सकता। क्वीन विक्टोरिया ने सभी 21 सिख सैनिक सोल्जर्स को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित करने का ऑर्डर दिया। ये उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडियंस को मिलने वाला सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड था, जो उस समय के ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस और आज के परमवीर चक्र के बराबर माना जाता है। यूनेस्को ने इस युद्ध को दुनिया की 8 सबसे बड़ी कलेक्टिव आर्ट्स ऑफ ब्रेवरी में जगह दी। साल 2020 में 21 सिख सैनिकों के कमांडर हवलदार ईशर सिंह की ब्रिटेन में 10 फीट ऊंची ब्रॉन्ज स्टैच्यू लगाई गई। इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट आज भी इस बैटल को याद करती है और हर साल 12 सितंबर को सारागढ़ी डे के रूप में मनाती है। 21 सरफरोश सरगई 1877 नाम की एक सीरीज और साल 2019 में आई केसरी फिल्म भी इसी युद्ध पर आधारित है। आज भी इस लड़ाई को लोग लास्ट स्टैंड के रूप में याद करते हैं। अंग्रेजों ने सारागढ़ी को अपने कब्जे में लेने के बाद वहां की जली हुई ईंटों से वीर सैनिकों की याद में एक मेमोरियल पिलर भी बनवाया था। इसके अलावा उनके सम्मान में अमृतसर और फिरोजपुर में गुरुद्वारे भी बनाए गए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान से प्रेरित हो सकें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने पहली बार कोशिश करी है ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।